ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 22 से 28 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। श्रावण का पवित्र माह आज से प्रारंभ हो चुका है। आज सोमवार का दिन है, पहला सोमवार है और आज से ही श्रावण का पवित्र माह प्रारंभ हुआ है। तो आप सभी के ऊपर भगवान शिव की खूब अनुकंपा हो, खूब कृपा हो। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, ये सब, इन सभी चीज़ों की वृद्धि हो, यह मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है। थोड़ा बुध का गोचर भी डिले हो चुका है क्योंकि 19 तारीख को था और राशिफल भी एकदम लास्ट मोमेंट पर दे रहा हूँ। इसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि माँ की जो सेहत है वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही है काफ़ी दिनों से, 1.5 महीने से, और उस वजह से कभी कभी बीच में बहुत डिस्टर्बेंस थोड़ा सा क्रिएट हो जा रहा है। ईश्वर की कृपा से कल से उनके सेहत में काफ़ी सुधार है, आप लोगों की दुआ से। तो विलम्ब के लिए थोड़ी क्षमा चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ आजकल और डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो चुका है, हो रहा है बार बार। तो उस वजह से आप लोगों को भी समस्या होती है, आप लोगों को खूब इंतज़ार रहता है राशिफल का, और बहुत सी चीज़ें इस पर आपकी आधारित होती हैं। तो आपके स्नेह, प्रेम और शुभकामनाओं के लिए आभार। लेकिन थोड़ी सी दिनचर्या मेरी भी आजकल डिस्टर्ब हुई पड़ी है, चूँकि पूजा पाठ और लोग देखते हैं, कंसल्टेंसी हो जाती है क्योंकि टाइम रहता है, उस टाइम प्री बुक रहता है, तो मैं आधे घंटे का समय निकाल लेता हूँ। लेकिन राशिफल देने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, थोड़ा मूड जो है वो फ्रेश होना चाहिए होता है, तब जा कर के कुछ बेहतर चीज़ें निकल पाती हैं। तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है। भगवान करेंगे जल्द सब ठीक होगा और रूटीन में आने लगूंगा मैं। अब सीधे राशिफल की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। मेष वालों की बात करूं तो पारिवारिक जीवन में शुभता दिखाई दे रहा है आपके लिए। घर परिवार, करीबी लोग, मित्र, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनकी कोई विशेष सलाह आपके लिए बड़ी लाभकारी होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं इस समय। सप्ताह के प्रारंभ में कार्य व्यापार से संबंधित छोटी मोटी यात्राओं का प्रबल योग बन रहा है और पारिवारिक जीवन में शुभता का योग है। व्यय पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा क्योंकि सप्ताह के अंतिम भाग में अचानक बिना जो है वो उम्मीद के अचानक अधिक धन खर्च होने की समस्या जो है वो दिखाई दे रही है, संभावना दिखाई दे रही है, और वो किसी न किसी समस्या या मानसिक अशांति के कारण भी होगी। तो थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी प्रभावशाली रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। विवाह इत्यादि के लिए समय जो है वो कुछ हद तक अनुकूल है। शरीर के मध्य निचले हिस्से का जो है वो विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो सेक्शन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। वृषभ वालों की बात करूं तो थोड़ा शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट चपेट लगने का योग बन रहा है, थोड़ा उधर आपको सावधान रहना चाहिए। आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। सप्ताह के प्रारंभ में करीबी लोगों से खूब मदद मिलेगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो कार्य क्षेत्र पर कुछ न कुछ मानसिक अशांति या भावनात्मक कष्ट आपको दे सकता है, आपको सावधान रहना चाहिए। करीबी लोग या जो आपके कोलीग्स हैं या आपके साथ के लोग हैं, उनके कारण कुछ लोगों को भावनात्मक कष्ट पहुँचे या मिथ्या आरोप लगे, जो आप नहीं किए उस तरह की चीज़ों का आरोप आपके ऊपर लगे, इसकी प्रबल संभावना बनी हुई है। आय को लेकर के अत्यधिक उत्साहित रहेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट भी आए यह आवश्यक नहीं है। किसी सप्ताह के अंतिम भाग में किसी करीबी व्यक्ति को जो है वो परेशानी हो और उस परेशानी के कारण आपका मन अशांत हो, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए सामान्य समय है, बल्कि प्रयासों को और बढ़ा दीजिए, अन्यथा भटकाव जो है आपको परेशान कर सकता है। मन में द्वंद्व रहेगा, विचार स्थिर नहीं रहेंगे। इसको स्थिर रखने के लिए आपको थोड़ा सा योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए, जिससे मन शांत रहे और आपके मन में कोई द्वंद्व क्रिएट ना हो। विवाह के दृष्टिकोण से बिल्कुल समय अच्छा नहीं है, आपको इसमें कोई बहुत सफलता इस दौरान नहीं मिलेगी। कुछ न कुछ बाधा, और वैवाहिक जीवन में भी वैचारिक मतभेद के कारण कुछ न कुछ कठिनाई हो, ऐसी संभावना बन रही है। कुल मिलाकर के सप्ताह थोड़ा सा संवेदनशील है। भगवान गणेश की आराधना, भगवान शिव का नाम और उसी से मेडिटेशन करिए, आपको बहुत राहत मिलेगी।
मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए धन के दृष्टिकोण से समय ठीक दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक कहीं से धन लाभ हो, पीछे के किए हुए काम का परिणाम अच्छा मिले, इसकी संभावना है। मध्य भाग में भाग्य भरोसे छोटी मोटी हानि हो सकती है, विशेष करके जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनको हो सकता है, ट्रेडिंग करते हैं उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है, सावधान रहना चाहिए। यात्राओं से लाभ का योग है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ी उलझन मानसिक बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय दिखाई दे रहा है। आपको परिश्रम का परिणाम इस समय मिलेगा और करीबी लोगों से के साथ तालमेल बैठाकर काम करने में समर्थ होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कठिन समय है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसमें आपको परेशानी हो। सप्ताह का अंतिम भाग कार्य क्षेत्र में मानसिक उलझनों को बढ़ा सकता है, उसके लिए आप थोड़ा तैयार रहें और बिना वजह दूसरों के मामले में आपको नहीं पड़ना चाहिए, इसकी सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखूं तो सप्ताह के प्रारंभ में उत्साह में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। जो लोग कला, साहित्य, क्रिएटिव वर्क में काम करते हैं उनके लिए, या औषधि के क्षेत्र में, उनके लिए यह सप्ताह शुरुआत में बहुत उन्नति देने वाला है, लाभ देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है। साथ ही साथ अगर देखा जाए थोड़ा व्यय की अधिकता रहेगी, खर्च जो है वो होगा। बचत में या बचत में कमी आएगी। आप कहीं सेविंग किए हुए हैं तो उसको आप निकाल सकते हैं, उसको कहीं प्रयोग कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग और सप्ताह का अंतिम भाग, ये दोनों आपके लिए थोड़े नकारात्मक हैं। मध्य भाग में स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। अंतिम भाग में उलझनों से बचना है, उलझनों से, मानसिक उलझनों से बचना है। भावनात्मक चीज़ों से थोड़ा संभल कर रहना है। जीवन में भावनाओं का बहुत महत्व है। भावनाएं अगर नहीं रहेंगी, आप भावुकता नहीं रहेगी तो व्यक्ति के अंदर दया नहीं रहेगी, उसके अंदर दया का भाव नहीं रहेगा। लेकिन कई बार अधिक होना हानिकारक हो जाता है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच अपने लाइफ में रखना चाहिए। भाग्य में उतार चढ़ाव है, इसलिए आपको चाहिए कि आप भगवान गणेश के बीज मंत्र का जप जो है वो नियमित किया करिए। कर्क वालों के तो वैसे ही महादेव जो है वो वैसे तो सभी के कल्याण के लिए हैं, लेकिन कर्क वालों पर विशेष कृपा महादेव की रहती है। तो थोड़ा भगवान का सावन का महीना चल रहा है, पूजा पाठ ध्यान कर लीजिए, राहत रहेगी। विवाह के दृष्टिकोण से समय सामान्य दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान प्राप्ति का अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उसके लिए समय ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टि भी थोड़ी प्रभावित करेगी। तो अगर शनि की दशा अंतर्दशा है तो थोड़ा संभल करके प्रयास करना चाहिए, रुक के प्रयास कर, क्योंकि बना रहेगा अभी ये। सिंह वालों की बात करूं तो सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं इस समय तो सप्ताह के प्रारंभिक भाग में यात्राओं का योग है, दूर या गमन का योग है। परिश्रम का थोड़ा उतना परिणाम ना मिले, इसकी संभावना बन रही है। हो सकता है स्थानांतरण का भी योग बहुत से लोगों के लिए बन जाए, इस समय स्थान परिवर्तित हो जाए, या कुछ समय के लिए काम से हटना पड़े किसी भी रीजन से। तो ऐसे में थोड़ी कठिनाई आपको महसूस हो सकती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। दबदबा प्रभाव सामाजिक जीवन में काम करने वालों के लिए बना रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। केस मुकदमा कानूनी मामलों में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लिए स्थिति ठीक नहीं है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनकी बातें चलते चलते उसमें कुछ रुकावट और बाधाएं आ सकती हैं, इसकी संभावना बहुत प्रबल रूप से बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन और जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको सफलता इस समय मिलेगी। तो एक मिला जुला सप्ताह का योग जो है वो सिंह वालों के लिए ये बना रहा है सप्ताह। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा, थोड़ा भटकाव उत्पन्न हो रहा है। काल्पनिक भय से परेशान हो सकते हैं। इस समय अगर कहीं नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें उतनी सफलता ना मिले, या स्थान बहुत दूर हो जाए आपके लिए, तो थोड़ा जो है वो करियर के मामले में समय जो है वो उतार चढ़ाव भरा और व्यग्रता दिखाने वाला दिखाई दे रहा है। धन का आगमन उतना नहीं होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग गुरु और ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक हैं या उसके लिए लालायित रहते हैं
उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। कोई अच्छा मार्गदर्शक आपको मिल सकता है, कोई सही दिशा दिखाने वाला आपको मिल सकता है और उसके दिशा निर्देशन में आप कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से अच्छा है। काल्पनिक भय से बचिए। गणेश जी के बीज मंत्र का जप किया करिए। केतु का लग्न पर बहुत तगड़ा प्रभाव है, बुध भी ठीक नहीं है। अगर आपको एंग्जाइटी और मन थोड़ा अशांत रहता है तो आप जो है वो साउंड सिस्टम लगा लीजिए, उसमें गणेश जी के बीज मंत्र को लगा लीजिए और उसके साथ रिसाइट करिए। गृहस्थ जीवन में मन बड़ा चंचल रहता है। हम लोगों को योगी और सन्यासियों की तरह अभ्यास नहीं होता कि हम मन को नियंत्रित कर लें। ऐसे में यह आवश्यक है, मैं आजकल ये सुझाव जो लोग कंसल्टेंसी लेते हैं उनको हमेशा दे रहा हूँ आजकल, कि आपको चाहिए कि आप श्रवण भी वही करें और उसके साथ ध्वनि अपने मुंह से निकालें, धीमी आवाज़ में रिसाइट करें। जैसे मान लीजिए आपने म्यूज़िक लगा लिया, वहाँ गणेश जी का बीज मंत्र उसमें चल रहा, ओम गणपतये नमः, और उसके साथ आप बोल रहे हैं आँख बंद करके, हल्की आँख। ध्यान मुद्रा की आँखें ये होती हल्की सी, जो है वो पलक पूरी बंद ना हो, हल्की पलक खुली हुई हो। तो जोत जला के, अगर जोत नहीं है तो अपने भाई, क्योंकि मेरे दर्शक देश विदेश हर जगह हैं, कहीं पूजा का स्थान है कहीं नहीं है, तो आप सुखासन में बैठ जाइए, कहीं अपने काउच पे बैठ जाइए स्नान ध्यान करके और साउंड लगा लीजिए, आंखें बंद करिए, फ़ोन को बंद कर दीजिए, काउंट मत करिए। ये 11 बार, 21 बार, 101 बार, मैं इसको बिल्कुल पक्ष में नहीं रहता। आपको चाहिए कि आप जो है वो ध्यान पर ध्यान दें, जप पर ध्यान दें, नंबर पर ध्यान ना दें। पहाड़ा नहीं पढ़ना है, काउंटिंग नहीं करनी है, इसेंस लेना है। तो वो अगर आप उसका प्रयोग, और साउंड जब आप सुनते हैं और उसके साथ बोलते हैं तो फिर आपकी जो सोच है वो नियंत्रित हो जाएगी, वो भटकेगी नहीं इधर उधर, वो पूरे गणेशमय हो जाएगी। वो सुनाई नहीं देता, सुनाई बाहर की आवाज़ें दे रही हैं, कुछ और चीज़ें दे रही हैं, तो दिमाग जो है वो चलता रहता है, ऐसे में ध्यान ठीक से नहीं लगता। तो आपको चाहिए कि आप साउंड सिस्टम का प्रयोग करें, आवाज़ सुने, ध्वनि सुने और इसके साथ रिसाइट करें, बहुत इफेक्टिव होगा। मन शांत होगा, ऑरा बढ़ेगा। और जो काल्पनिक भय होता है, मतलब चाहे करियर को लेकर हो, बच्चे को लेकर हो, विवाह के लेकर हो, 10% प्रॉब्लम होती है, उसको हम दिमाग से सोच करके 70% कर लेते हैं। उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी और आगे काम में भी आपको राहत मिलेगी। धर्म के दृष्टिकोण से जो लोग काम करते हैं, धर्म समाज, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अकल्ट साइंस में जो लोग काम कर रहे हैं, प्राच्य विधाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है और उसमें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति बहुत से लोगों को हो सकती है। तो इस दृष्टिकोण से समय ठीक है। विवाह के लिए जल्दी में चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए आपको। सप्ताह के प्रारंभ में आय में थोड़ी वृद्धि, मध्य भाग में कठिनाई, और मध्य भाग में अगर किसी की नौकरी लग रही हो तो उसे बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आगे उसको शोषण भी हो सकता है। थोड़ा सावधान रह करके ज्वाइनिंग करें। और अंतिम भाग में कार्य व्यापार में अगर साझेदारी में है तो साझेदारों के कारण कुछ मानसिक उलझन बढ़े, इसकी संभावना बन रही। अब आते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य का साथ है, आय में वृद्धि होगी, आय संबंधी चिंताएं थोड़ी दूर होंगी, कुछ राहत मिलने की संभावना आपके लिए बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ प्रयास आपको थोड़े बढ़ाने चाहिए, तब जाकर के परिणाम मिलेगा। छोटी मोटी पारिवारिक कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं संभावित हैं। शत्रु इस समय मिलेंगे तो थोड़े परेशान करने वाले मिलेंगे, हालांकि आप निकल जाएंगे लेकिन बार बार क्रिएट होते रहेंगे। आपका समय, धन जो है वो और श्रम, ये तीनों जो है वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में खर्च हो, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। सप्ताह के अंतिम भाग में जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी लगने की संभावना बनेगी, लेकिन जैसा सोच रहे थे वैसा ना मिले, उसमें कुछ कंप्रोमाइज करना पड़े, या तो पद में या सैलरी में, वेतन में, इसकी संभावना बहुत अधिक है। शरीर के मध्य निचले भाग का स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखिए, चोट चपेट लगने का भी योग बन रहा है। वृश्चिक वालों के लिए आत्मबल में खूब वृद्धि का योग है। आपके लिए इस समय आत्मबल खूब उसमें वृद्धि हो, इसकी संभावना है। भाग्य पक्ष का साथ इस समय मिलेगा आपको, लेकिन वो 99 वाला मिलेगा, मतलब 100 चीज़ मिलनी थी तो उसमें से 90 चीज़ें मिलेंगी, 95 चीज़ें मिलेंगी। पहुँचेंगे काफ़ी करीब, लेकिन बिल्कुल जितना चाहिए उतना नहीं प्राप्त होगा। अब अगर चाहे वो कर्ज हो, चाहे तनख्वाह हो, चाहे लाभ हो, उसमें काफ़ी अच्छा, अगर नीचे से देखेंगे तो उत्साहित करने वाला होगा, लेकिन
सोचे जहाँ पर है उससे कुछ कम हो ऐसी संभावना है। एंग्जाइटी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। सप्ताह के प्रारंभिक और मध्य भाग में कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं का योग बन रहा है। सप्ताह का अंतिम भाग मानसिक उलझनों का होगा। कई लोग जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो जन्म के समय, उनके लिए 1-2 दिन डिप्रेशन भरा हो सकता है। पुरानी यादें परेशान कर सकती हैं, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, अनावश्यक की चीज़ें ध्यान भटका सकती हैं। पानी अधिक पीजिए, इंटरटेन करिए, मनोरंजन करिए, जो चीज़ आपको पसंद में है खूब करिए, चंद्रमा ऑटोमेटिक बेहतर होता है। और थोड़ा पानी का अधिक प्रयोग करिए, तैरिए, पानी बहते पानी के पास बैठिए, इससे आपका मन मस्तिष्क अच्छा होगा। धार्मिक कार्यों में जो है वो रुझान होगा। जो लोग सामाजिक धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और उसमें लाभ का भी योग अच्छा बन रहा है, उनको अच्छा लाभ हो इसकी संभावना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह की स्थिति तो बन रही है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। जल्दबाजी में निर्णय कोई मत लीजिएगा। धनु वालों की बात करूं तो नौकरी वालों के लिए तो समय कुछ हद तक अनुकूल है। हलाबंधन महसूस होगा या ओवर वर्कड रहेंगे, बहुत काम का लोड रहेगा आपके ऊपर इस दौरान। थोड़ी मान प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। जो लोग सामाजिक जीवन में थोड़ा संभल कर व्यवहार करें, कहीं कोई जो है असहज स्थिति हो तो वहाँ अपने मन मस्तिष्क और वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। कार्य व्यापार के मामले में भाग्य का साथ है। भाग्यवश कुछ चीज़ें आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगी, लेकिन फिर भी परिश्रम का उतना परिणाम मिलता हुआ इस दौरान नहीं दिखाई दे रहा है। और करीबी लोगों के कारण, मित्रों के कारण, साथियों के कारण विशेष करके मन अशांत हो सकता है। छोटे मोटे धोखे का भी आसार आपके लिए बन रहा है। पारिवारिक जीवन के कारण जीवन थोड़ा आपका अस्त व्यस्त हो ऐसी संभावना है। जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त से इस समय आपको दूर रहना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूल बना हुआ है आपके लिए। इसके साथ साथ अगर देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता है। कुछ निर्णय जो इस समय आप लेंगे विशेष करके व्यापार से संबंधित, वो आगे चल करके आपके लिए लाभकारी होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए देखूं तो इस समय आपके लिए सप्ताह के प्रारंभ में बचत में थोड़ी कमी आ सकती है। बचत के ऊपर थोड़ा फोकस करिए। रखा हुआ पैसा धन अचानक कहीं जाए, लग जाए, इसकी संभावना है। व्यापार में धन लगाने के लिए यह सही समय नहीं है, थोड़ा ठहर जाइएगा। सप्ताह के मध्य भाग में करीबी लोगों का मन अशांत और दुविधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है, ज्ञान में वृद्धि होगी। आय के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें जो है आपके लिए आय में वृद्धि आने वाले टाइम में हो इसकी संभावना बन रही है। प्रेम संबंध, प्रेम विवाह के लिए या अपने मनपसंद साथी के साथ विवाह के लिए यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष ठीक नहीं है, इसलिए शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से थोड़ा संभल कर चलिएगा, संभल कर व्यवहार करिएगा, तभी थोड़ी कुछ जो है वो राहत रहेगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर के समय उतार चढ़ाव भरा दिखाई दे रहा है। ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। संतान से सुख की प्राप्ति और संतान का सहयोग आपको मिलेगा, तो कुछ मामलों में बेहतर और मिश्रित परिणाम देने वाला सप्ताह दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। कर्ज इत्यादि अगर आप लेना चाहते हैं जमीन जायदाद से संबंधित, तो उसके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों का साथ खूब आपको प्राप्त हो। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने को उससे बाहर निकालने में समर्थ होंगे। सप्ताह के प्रारंभ और मध्य तक शिक्षा में भटकाव और उसमें असफलता का योग बन रहा है, इसलिए कोई महत्वपूर्ण इंटरव्यू हो तो उसको सप्ताह के प्रारंभ और मध्य तक, अर्थात कम से कम बुधवार या बृहस्पतिवार तक लगभग उसको, अगर आपके हाथ में हो, कई डेट पड़ जाएगी फिर आप क्या ही करेंगे, लेकिन अगर आपके हाथ में हो तो उसको थर्सडे के बाद का रखिए। थर्सडे के बाद सफलताओं का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए झटके से चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन वो बड़ी हानिकारक होंगी। और इस समय अगर जो ग्रह गोचर इस समय बना है, अगर ऐसा परमानेंट कुंडली में योग हो और ऐसे में कोई टकराहट हो जाए तो धन की बहुत हानि हो सकती है। तो संभाल के थोड़ा सा व्यवहार करना है। अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ शत्रुवत व्यवहार नहीं करें। हालांकि ये गोचर की स्थिति है, गोचर की स्थिति अस्थायी होती है। परमानेंट जो जन्म कुंडली की स्थिति होती है वो अस्थायी होती है, लेकिन अस्थायी स्थिति में भी थोड़ा संभल कर
व्यवहार करना चाहिए। जिनकी कुंडली में जरा भी डिस्टर्बेंस है 7th हाउस में, उनके लिए परेशानियाँ इस समय बढ़ सकती हैं। धन के दृष्टिकोण से यह समय बेहतर है। अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर आपको धन की प्राप्ति और समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। मीन वालों की अगर मैं बात करूं इस समय, तो आपके लिए संबंधों के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा सप्ताह के प्रारंभ में मन अशांत रहेगा, भावनात्मक कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च हो, अचानक किसी को कर्ज दें आप, किसी के विशेष करके मेडिकल के पर्पज से, चिकित्सा के उद्देश्य से धन देने की स्थिति, किसी की मदद करने की स्थिति आपके लिए बन रही है। यह उधार के रूप में ना हो, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप देते हैं तो किसी से बहुत दबाव में मत दीजिएगा, क्योंकि कोई मदद की आवश्यकता आपसे मांग सकता है कोई मदद इस समय। ज़मीन जायदाद के मामलों में बहुत अच्छा समय है। आपके भूमि भवन वाहन के लिए अच्छी जो है अच्छा आपको अवसर इस समय मिलेगा, उसमें खरीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि तो है, लेकिन थोड़ी बहुत टकराहट का सामना आपको करना पड़ सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए कुछ और सुखद एहसास कराएगा और भाग्य पक्ष से कुछ लाभ की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का योग जो है आपके लिए बना हुआ है। विवाह के दृष्टिकोण से समय मध्यम है, इसमें उतार चढ़ाव होगा। चीज़ें जो है वो लगेंगी कि हो रही हैं, लेकिन वो कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति होगी, उसमें बाधाएं और रुकावट आ सकती हैं। तो थोड़ा मिला जुला परिणाम मीन वालों के लिए भी बना हुआ है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।